So, Yash, I have a question for you as well as Akash. मेरे को आप दोनों प्लीज बताओ, because I'm very curious to know how does social media play with our heads? आई थिंक सोशल मीडिया आज के सिनारियो में हम बात करें एक स्ट्रॉन्गेस्ट टूल बन गया है परसेप्शन बिल्ड करने के लिए. यू इमेजिन कोई ब्रांड है या फिर फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो एक ऐसी चीज़ शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो मे बी रियलिटी का पार्ट ही नहीं है. वो ऐसी कार्स जो ड्राइव करते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें करते हैं वो डेली बेसिस पे नहीं भी करते हैं, बट दे आर ट्राइंग टू शोकेस दैट. सो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट परसेप्शन. मतलब लीज पे ले लिया. Exactly. So I think that is how they are. That is how actually they are playing with the minds of people. वो ऐसी चीज शोकेस कर रहे हैं जो एक्चुअली नहीं भी करते हैं. वो अपनी एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. Like how you call a curated lifestyle. Exactly. So they are curating it one post per time. Exactly. Yeah. मतलब सोशल मीडिया में थ्रू रील्स कहीं ना कहीं से, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना वेला टाइम है या 10 मिनट भी फ्री मेरे को मिले, फटाफट रील्स देखना शुरू कर दूंगा. एंड उन्हीं रील्स पे अगर मैं फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल पेज है, लग्जरी लाइफस्टाइल प्रमोट करना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो गाड़ी खरीदेंगे 2 महीने में बेच देंगे और 2 महीने में इतनी वीडियोस बना लेंगे उनको. हाँ, कंटेंट बन गया और यूट्यूब के थ्रू या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनको उधर से अर्निंग इतनी जनरेट हो जाएगी, वो लॉस ही नहीं होगा. और ये एक्चुअली दो तरफ की चीज़ें हैं. वन इज़ सोशल मीडिया के एल्गोरिथम. जो हम जैसे कंज्यूमर्स हैं, जो हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास करते हुए हम स्क्रॉल कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर कंटेंट टाइप में इंटरेस्टेड हैं तो हमें सिमिलर कंटेंट दिख रहा है. दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर्स या फिर वो लोग जो अपनी एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, वो इसी तरह का कंटेंट और क्रिएट करते जा रहे हैं. तो एक तो हुआ एक वर्चुअल रियलिटी जो लोगों ने क्रिएट करी है, दूसरी तरफ इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम जो कंज्यूमर्स को वो कंटेंट कंटिन्यूअसली फीड कर रही है. तो आई थिंक ये टू वे थिंग है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है. बट फिर ब्रांड्स कैसे लेवरेज करते हैं? इंडिविजुअल्स तो कर पा रहे हैं एक अपने आप को प्रमोशन करके, पर उसमें ब्रांड्स कैसे खेलते हैं इस चीज में? फिर अपने प्रोडक्ट्स को उस लेवल पे शोकेस करना जिस पे वो एक्चुअली नहीं है. एंड एक्चुअली ब्रांड्स भी एक इंडिविजुअल बंदे को शोकेस कर रहा है. फॉर एग्जांपल MDH, ड्रूम वगैरह, इसमें इन ब्रांड्स ने अपने टीम में ही ऐसे लोग हायर करें जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं. हाँ. या उनके फेसेस को वो प्रमोट कर रहे हैं, इंडिविजुअल फेसेस को प्रमोट कर रहे हैं. अगर आप उनके कंटेंट को देखोगे वो हार्डली उनके बिजनेस से रिलेटेड होगा. सो उसका रीज़न मेनली क्या है? अगर आप पुराने टाइम की बात करो, आप सब पेप्सी कंज्यूम करें, सब पी रहे हैं. पेप्सी का फाउंडर कौन था? पेप्सी का फाउंडर कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी आज तक वो ब्रांड ने अपनी एक वैल्यू क्रिएट करी है, क्योंकि वो एक टाइम था जहाँ पे लोग ब्रांड के लोगो, ब्रांड की इमेज के साथ रिलेट कर पाते थे. बट आज के टाइम पे आप बात करो एप्पल, आज के टाइम पे आप बात करो फेसबुक, सारे जो फाउंडर्स हैं वो अपने आप को फ्रंट पे रखते हैं क्योंकि लोग उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, उनके आइडियोलॉजी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, एंड देन दे पिक अप दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. सो यहाँ पे आई थिंक ये ट्रांजिशन है. MDH वाले अंकल ने तो बहुत पहले, आई थिंक बहुत पहले उन्होंने क्रैक कर लिया था इस चीज को. तभी उनका कंपनी का लोगो भी उनकी खुद की एक फोटो है, वो पगड़ी जिसके साथ लोग रिलेट कर पाते हैं. बट आज के टाइम पे आई थिंक ऑल द न्यू एज ब्रांड्स हैव अडॉप्टेड दिस. और एक्चुअली हर एक बिजनेस लाइन में ये चीज़ काम आती है. जैसे एज आई एम ए ट्रेडर, मैंने कितने ट्रेडर्स को देखा है कि लोग इंस्टाग्राम पे चाहते हैं, जो हैशटैग्स चलते हैं, हैशटैग कैश, हैशटैग मनी, आजकल एंडी ट्रेड वगैरह को देख के लोग ऐसी हैशटैग सर्च करते हैं. तो ट्रेडर्स भी ये दिखाते हैं कि आज मैंने 1 मिनट में एक ट्रेड लिया, उससे मैंने घड़ी खरीद ली. मैंने एक गाड़ी खरीदी 10 लाख की, तो मेरे को सिर्फ 2 ट्रेड लेने पड़े, मैं 10 लाख की गाड़ी ले आया तो मेरे को गाड़ी फ्री में पड़ गई. वैसे ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है. तो इसका क्या होता है? What are they trying to prove by showing this? कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि लोग उनके पास आके कोई ना कोई कोर्स खरीदे, मेंबरशिप्स ले, या वो लोगों को कुछ सिग्नल्स है जिसमें वो कट्स लें, कुछ भी चीज. वो कुछ ना कुछ बेचना चाह रहे हैं, उनको एक चीज, वो कुछ ना कुछ बेचना चाह रहे हैं. इस पे इन्वेस्ट करो, ये कट मेरा हुआ. हाँ, वो कुछ ना कुछ उस चीज के थ्रू बेचना चाह रहे हैं, एक ऐसी लाइफस्टाइल दिखा के जो कि ट्रुथ नहीं है. आई थिंक वो एस्पिरेशन जो वो क्रिएट करना चाहते हैं ना, कि मुझे ये चाहिए था, आई वॉज एबल टू अचीव इट बाय फॉलोइंग दिस पाथ. मैं कर पाया हूँ, तुम भी कर पाओगे, फॉलो करो ये सेम पाथ. उसके लिए आई हैव अ कोर्स. सो आई थिंक आज के टाइम पे एडटेक या फिर एजुकेशनल कोर्सेज इतने ज़्यादा फेमस भी इसलिए हो रहे हैं बिकॉज एवरीवन इज ट्राइंग टू शोकेस देयर लाइफस्टाइल एंड अल्टीमेटली मैं कर पाया हूं, तुम भी सीखो और यही सेम चीज कर लो. But that's for people who have followers, right? There are also people who are just showing numbers on their page,
बट एक्चुअली में फेक फॉलोअर्स है उनके। फेक फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा, फेक फॉलोअर्स आप इजीली देख सकते हो कि फेक फॉलोअर्स, इस बंदे की प्रोफाइल में फेक फॉलोअर्स है। आप किसी की भी एंगेजमेंट अगर देखो कि उसके कितने फॉलोअर्स है, रिलेटिव उसके कितने लाइक्स है, कितने रील्स अगर वो डाल रहा है उस पर कितने व्यूज आते हैं, क्या एंगेजमेंट है, कितने लोग उसके पोस्ट शेयर करते हैं, एक पोस्ट में नहीं मल्टीपल कंसिस्टेंटली उसके पोस्ट को कितना लोग शेयर कर रहे हैं, वहाँ से आपको वो चीज़ पता चल जाती है। बट स्टिल फेक फॉलोअर्स के थ्रू लोग दूसरों को पागल बनाने में सक्सेसफुल रहते हैं। बट आई थिंक वो करते इसलिए हैं क्योंकि कंसिडर योरसेल्फ एज अ यूज़र, आप किसी के ब्रांड के पेज के ऊपर जाते हो, आप देखते हो कि यहाँ पे सिर्फ 100 फॉलोअर्स हैं, तो आपके मन में ये थॉट आता है कि यार मैं इस पेज को क्यों फॉलो करूँ, या फिर मैं इस पेज का कंटेंट क्यों कंज्यूम करूँ, ये तो कोई नया ब्रांड है, किसी ने भी आई थिंक क्रिएट करा होगा। तो फॉर दैट रीजन आई बिलीव लोग like you know people behind the brand actually put fake followers ताकि कोई नया genuine follower वहाँ पे आए, वो credibility दिखे। मतलब जैसे आप एक छोटी दुकान देखते हो, फिर एक आप बड़े बैनर वाली दुकान देखते हो जहाँ पे सब कुछ बहुत शाइनी और ब्राइट लगता है, तो लगता है चलो यहाँ पे कुछ बढ़िया सा होएगा। वो है, लेकिन आई थिंक आज के टाइम पे ऑडियंस ना स्मार्ट हो चुकी है, वो जाती है ना तो उनको ये डिफरेंस दिखता है कि यहाँ पे 10,000 फॉलोवर हैं, बट ये जो कंटेंट है, ये जो पोस्ट आया हुआ है, इसके ऊपर सिर्फ 1 लाइक है, 2 लाइक है, लोग कंटेंट को कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं। वो तो बहुत ही बुरा लगता है फिर। एग्जैक्टली। बट देन नाउ इन द वेबसाइट्स आल्सो राइट, लाइक यू पुट योर लिंक इन एंड यू लाइक आपको कितने लाइक्स चाहिए, कितने कमेंट्स चाहिए, वो सारे मीटर्स जो होते हैं वो भी यू कैन प्ले अराउंड विद। एक्चुअल में व्हाट आई बिलीव इज कि कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिथम है वो भी वहाँ पे कंफ्यूज होती है कि जब फेक फॉलोअर्स आ रहे हैं किसी प्रोफाइल पर, तो वो कहीं से भी आ रहे हैं। अगर मैं फाइनेंस कंटेंट डालता हूँ तो मेरे को वही लोग फॉलो करते हैं जिनका इंटरेस्ट फाइनेंस में है। अब जो फेक फॉलोअर्स हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम नेचुरली आपके फॉलोअर्स ग्रो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आपके फॉलोअर्स आ कहाँ से रहे हैं। तो फेक फॉलोअर्स एक लिमिट तक आप लोगों को हो सकता है कि बेवकूफ़ बना लो, बट लॉन्गर टर्म में फेक फॉलोअर्स नॉट समथिंग विच इज सक्सेसफुल। बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए हाँ ठीक है, आपने किसी को बेवकूफ़ बना लिया, किसी से कुछ पैसे ले लिए, बट यू कैन नॉट बिल्ड योर बिजनेस ऑन फेक फॉलोअर्स। करेक्ट। आई थिंक यही चीज़ अब ब्रांड्स को भी धीरे धीरे समझ आने लग गई है, बट स्टिल आई थिंक इट्स गोना टेक सम टाइम कि ब्रांड्स इस स्ट्रैटेजी को ना यूज़ करें। बट आई थिंक ये सेट दैट पॉइंट वेरी राइटली कि अगर आपने बॉट्स वहाँ पे डाले हैं, फेसबुक की एल्गोरिथम, फेसबुक इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम है, अल्टीमेटली वो समझ ही नहीं पा रही है कि आपके पेज पे जो कंटेंट डाला है उसको कंज्यूम करने वाली ऑडियंस है कौन है क्या? अगर वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं तो वो आगे स्प्रेड कैसे करेंगे कंटेंट को? तो आई थिंक दैट पार्ट इज देयर। सो इन दैट सेंस यू नीड टू नो हु इज अ रियल इन्फ्लुएंसर वर्सेस हु इज नॉट देन, राइट? लाइक वो डिफरेंशिएशन भी आपके माइंड में एग्जैक्टली बना होना चाहिए। यस, रियल इन्फ्लुएंसर, देखो रियल इन्फ्लुएंसर वो है जो असलियत में जिसका इन्फ्लुएंसिंग इज नॉट मेन बिजनेस, जिसका इन्फ्लुएंसिंग ही मेन बिजनेस है, वो रियल इन्फ्लुएंसर है ही नहीं। वो तो फिर आपको सीधा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यस, आप मतलब एक यूट्यूब सेलिब्रिटी को देखो और एक एक्चुअल जो एक्चुअल सेलिब्रिटीज है, मतलब बॉलीवुड स्टार को देखो। बॉलीवुड स्टार का फेम कभी भी लाइफ टाइम खत्म नहीं होगा। अगर उसने एक मूवी भी करी होगी आज से 20 साल पहले, वो आज भी लोग उसको जानते होंगे। और एक यूट्यूबर ऐसा जिसने 2 साल पहले वीडियोस बनानी बंद कर दी, बट उसने 10 साल तक बनाई थी, लोग उसको भूल जाएंगे। उनका फेम जो होता है एक लिमिट तक होता है। यूट्यूबर्स का, इन्फ्लुएंसर्स का फेम जो होता है वो एक लिमिट तक होता है। जो एक्चुअल सेलिब्रिटीज होते हैं, क्रिकेटर्स हो गए, मूवी स्टार्स हो गए, इनका फेम कभी भी खत्म नहीं होगा। वो रेलेवेंस की बात होगी ना इस पे। आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर हम इन्फ्लुएंसर वर्ड का एक्चुअल मीनिंग देखें, वो क्या है? वन हु कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। आपने आपका थॉट प्रोसेस वो चेंज कर पाए, मे बी विद द चॉइसेस दे मेक और विद द लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स, राइट? उसके लिए सोशल मीडिया पे किसी इन्फ्लुएंसर को जेन्युइन इन्फ्लुएंसर होने के लिए एक्चुअली रिलेट करना बहुत ज़रूरी है ऑडियंस के साथ। अगर मेरे 10,000 फॉलोअर्स हैं, वो मेरे को कंटिन्यूसली फॉलो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज if I'm sharing something, they are able to relate to it. They are able to relate with the thoughts that I'm sharing. Right? So अगर वो चीज़ वो कर पा रहे, then only they are the real influencers. आप कुशा कबीला की बात करो, आप डॉली सिंह की बात करो, वो ह्यूमर और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट दोनों को एक्चुअली मिक्स करते हैं। वो रिलेटेबिलिटी एस्पेक्ट को सामने रखते हैं, लोग रिलेट कर पा रहे हैं उनके कंटेंट के साथ, एंड इसीलिए वो रियल इन्फ्लुएंसर्स हैं। बट आज के टाइम पे देयर आर सर्टेन पीपल जो
you know they are doing different sort of activities. तो वो सस्टेनेबल नहीं है. जैसा कि अब जो ये सेलिब्रिटीज हैं, ये एक महीने में एक पोस्ट भी डालेंगे, उस पर एंगेजमेंट उतनी ही रहेगी और उतने ही लाइक्स आएंगे, उससे ज़्यादा ही आएंगे. हाँ, वो लोग वेट करेंगे कि वो एक महीने में एक पोस्ट भी डाल दे. और जो ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो अपना लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं, जो एक्चुअल में नहीं हैं, वो रोज़ भी पोस्ट डालेंगे, रोज़ दो भी पोस्ट डालेंगे, वो एक हफ्ता नहीं डालेंगे, उनकी पूरी अकाउंट की एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी. सो ये डिफरेंस है एक रियल इन्फ्लुएंसर में और एक एक्चुअल इन्फ्लुएंसर में. जैसे जो फॉर एग्जांपल भुवन बाम को अगर मैं लूँ, he started with YouTube. He made some skits that got so viral. Eventually he was like कि the first country I thought मैं इंटरनेशनल जाऊंगा कभी, और मैं सीधा इंटरनेशनल गया तो मेरी वीडियो हुई पाकिस्तान में वायरल. तो कहता मुझे नहीं पता था मैं साथ वाले पड़ोसी देश में वायरल हो जाऊंगा. फिर वहाँ से वो बड़ा होना शुरू हुआ. नाउ ही इज डूइंग OTT प्लेटफॉर्म पे मूवीज हो गई, शोज हो गया, ही इज प्रोड्यूसिंग थिंग्स. सो ही इज रीच्ड अ सेलिब्रिटी पॉइंट नाउ. बट वो मेहनत रियल दिखती है. अब वो चाहे महीने में एक पोस्ट भी डाले, उस पे भी मिलियन लाइक्स हैं, या ना भी डाले तब भी वो ऑडियंस उसके साथ जुड़ी हुई है. नोबडी इज अनफॉलोइंग हिम क्योंकि वो लाइफस्टाइल, अपना फेक लाइफस्टाइल प्रमोट नहीं कर रहा. वो अब YouTube की वो वाली अपनी बीवी की वाइन्स वाली वीडियो नहीं भी बनाएगा, और वो नहीं बनाता नहीं है वो. तब भी आज भी अगर उसकी कोई भी सीरीज आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो उतनी ही चलेगी जितनी उस टाइम पे चलती. अब ब्रांड्स उसकी वजह से चल रहे हैं. अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है जो न्यूली लॉन्च हुआ है, सारी ऑडियंस ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे है या प्राइम वीडियो पे, तो सडनली if his show is coming on a newer platform, people are like going on that. So even with भुवन बाम, आप उनका कंटेंट भी फॉलो करो ना, स्टार्टिंग डेज से लेके आज तक, वो इसलिए चला cause डिफरेंट कैरेक्टर्स वहाँ पे शोकेस करे. सारे कैरेक्टर्स वो थे जो हमें अपने डेली लाइफ में मिलते हैं. हमारी मेड, हमारे दिस, हमारे दैट, हमारे यू नो एंग्री मास्टर जी, हमारे रिलेटिव्स, बुआ जी. सो वो सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो रिलेटेबल हैं, एंड इसलिए लोगों ने उस कंटेंट को बहुत कंज्यूम किया, शेयर किया. अल्टीमेटली इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, यूट्यूब एल्गोरिथम इज आल्सो प्लेइंग अ रोल देयर. तो आई थिंक या डू यू थिंक पीपल बाय एल्गोरिथम्स आल्सो? इज देयर अ वे? मैंने कभी इस बारे में सुना नहीं. मेरे को सिर्फ एक सेलिब्रिटी ने ऐसा बताया था, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, पर उसने ये बोला जरूर था कि YouTube एल्गोरिथम आप खरीद सकते हो, यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर इट, बट YouTube विल स्टार्ट पुशिंग योर कंटेंट इन अ वेरी ऑर्गेनिक फैशन जो आपको एड्स के थ्रू नहीं मिलता. मैंने कभी नहीं सुना. चलो, maybe we'll ask the users if that's true or not. Tell us in the comments.